हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये व्लॉग है। मतलब कभी-कभी मेरी लाइफ में ऐसा होता है ना, कोई नया मोड़ आता है तब मैं व्लॉग शूट करती हूँ। और नया मोड़, ऐसा भी कोई बहुत बड़ा मोड़ नहीं लिया मेरा लाइफ अभी, बस यही है, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। और जब मैं एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, तब जाके व्लॉग शूट करती हूँ। या फिर कोई स्पेशल डे होता है तब मैं कोई व्लॉग शूट करती हूँ। आज का स्पेशल बात इसमें यही है कि मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, काउंटर है। ये मैं अपने जीवन में एक नया काम शुरू कर रही हूँ। नया काम क्या, अच्छा काम शुरू कर रही हूँ, जो कि मतलब 2-3 दिन हो गया। एक तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कई दिन से, फिर मैं 2 और ऑर्डर की थी कि बाय द वे एक गड़बड़ हो जाए तो ये एडवांस पड़ा रहे। ये मेरे लाइफ़ का एक छोटा-सा शुरुआत है। और एक ये चीज़ है, हॉट बैग। सबको पता होगा हॉट बैग है। ये ठंडक में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब मुझे ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि मैं पढ़ाई करते टाइम पे बहुत ज़्यादा जब ठंड से ग्रसित होने लगती हूँ, तो मुझे ये हॉट बैग बहुत हेल्प करता है। आप भी अगर ठंड में पढ़ाई कर रहे हो तो हॉट बैग ज़रूर यूज़ करो। और ये है स्टॉप वॉच। इससे मैं अपने पढ़ाई को मतलब जब सोते टाइम पे ना, इस स्टॉप वॉच को मैं देखती हूँ कि हाँ, मैंने दिन भर में 24 घंटे में कितनी देर पढ़ाई की, तो उससे रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है। फिर फ़ोन स्टैंड और ये चश्मा, अगर आप फ़ोन से ज़्यादातर पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे लगता है कि चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ज़्यादा देर फ़ोन से पढ़ती हूँ, चश्मा नहीं लगाती हूँ, तो सिर में दर्द होने लगता है। और ये है मॉइस्चराइज़र। ज़्यादा ठंडक होने की वजह से मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है, और पानी का बॉटल तो बेहद ज़रूरी है। और ये सब लेके इकट्ठा करके ये सब कुछ रख के जब मैं बाहर निकलती हूँ, तो देखती हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लोग यहाँ पर ही बैठे हैं। कम से कम 2-3 मैक्सिमम। और कम से कम उसमें कितनी मोड़ होगी? 1 2 3 कम से कम 12-13 मोड़ होगी। इतना पाता रास्ता है, 4 गांव पड़ा हुआ। ये लोग 5 मिनट में पहुंचे। कहते यहाँ से मार्केट पार करी हैं, वहाँ जाइए 3 टुकड़ी कर। तो मैं भी कुछ देर इस मीटिंग का हिस्सा बनी, और उसके बाद फिर मतलब जैक को टहलाने घुमाने के बहाने मैं भी थोड़ा-सा टहल घूम लेती हूँ, और फिर मैं पढ़ाई करने भिड़ूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल बाहर ही हूँ, और बाहर के जो मीटिंग का जो एक मेंबर था, वो इतना आवेग में आ गया कि उन्होंने गाड़ी की स्पीड को कितना स्पीड कर सकते हैं, वो शायद ऐसा कुछ चैलेंज ले लिया, और इसके पीछे मम्मी जी डंडा लेके दौड़ी और ये भाग निकले। और फिर मैं ये सब नौटंकी ड्रामे देखने के बाद जब मैं अपने रूम में आती हूँ, रूम का एक माहौल बनाती हूँ। पहले मैं अपने आप को रिलैक्स फ़ील करवाती हूँ, क्योंकि आज का जो टास्क है ना, देखिए पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने इतना हैवी स्टडी का चैलेंज नहीं लिया था कभी भी। पिछले 1 डेढ़ महीने में मैं ऐसा स्टडी चैलेंज नहीं ली हूँ, उसके पहले तो कई बार ले चुकी हूँ। अब ये है कि आज फिर मैं 7 घंटे कम से कम पढ़ाई करूँगी पूरे दिन में, तो फिर अभी पानी पी के रिलैक्स होके थोड़ा मतलब इस वाइब को एन्जॉय करने के बाद फिर मैं जब पढ़ने बैठूँगी ना, तो मैं कहीं और मेरा ध्यान नहीं जाएगा। मेरा कॉन्सन्ट्रेशन सिर्फ़ एक जगह होगा, वो है पढ़ाई। और दूसरा, जब कैमरा लगाऊँगी तो फिर कैमरा लगाना, कैमरा हटाना, बस ये। और वीडियो मैं कब एडिट करूँगी, कब पोस्ट करूँगी, ये भी कोई पता-वता है नहीं। मतलब हाँ, कोशिश करूँगी मैं जल्दी से पोस्ट कर दूँ। और यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो गया पढ़ाई का। और फर्स्ट स्लॉट 1 घंटे का है, मतलब 1 घंटे ऐसे ही, मतलब 7, मतलब हाँ, एग्ज़ैक्टली 7 स्लॉट में इसको मैं डिवाइड की हूँ वीडियो को। और 1-1 घंटे मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर 1 घंटे के बाद मैं रिलैक्स होती हूँ। 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद जो मैं पावर नैप लेती हूँ, कभी-कभी दिन में। और फिर या फिर मैं टहलने घूमने चली गई, या फिर कोई म्यूज़िक सुन लिया, या फिर मैं कुछ भी करने लगती हूँ। बस 1 घंटे के बाद मैं 10-15 मिनट का गैप ज़रूर लेती हूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि मतलब ज़्यादा टाइम तक बैठने के बाद और कंटिन्यू पढ़ने के बाद दिमाग हैंग होने लगता है। मेरा तो होने लगता है, आप लोग के साथ होता है या नहीं पता नहीं, मेरा दिमाग हैंग होने लगता है। और हाँ, ये सब कुछ करने के बाद मैं आज थोड़ा-सा मूड में हूँ कि हाँ, 7 घंटे की पढ़ाई के साथ-साथ मैं थोड़ी देर तो स्केच और हाँ, भी बनाऊँगी। स्केच का लोगों को लगता है ना कि हाँ, स्केच मैंने उठाया सब कुछ, और उसके बाद फिर बस बन गया 1 डेढ़ घंटे में। ऐसा नहीं है। अब वो स्केच में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। कोई-कोई स्केच में तो 2-2 दिन लग जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं, 2-2 दिन का मतलब लगातार बैठे रहते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, अब ये किस पे डिपेंड करता है, वो होता है स्केच की क्वालिटी पर, स्केच के साइज़ पर, कितना रियलिस्टिक उसे बनाना है, कितना रियलिस्टिक उसे दिखाना है। उस हिसाब से हम मतलब स्केच को बनाते हैं, और उतना वो टाइम लेता है। और इसके बाद से देखिए, मैं थोड़ी देर टाइम निकाल के स्केच बनाई हूँ, और वो ये है। और ये कितनी देर में बना है? ये एग्ज़ैक्टली लगा होगा जो वही 1 घंटे से कम ही लगा है इसको इतना बनाने में, 1 घंटे से कम लगा है, हाँ।
बट मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई, शायद मेरे दिमाग से उतर गया या भूल गई। हाँ, ऐसा ही कुछ था, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई वीडियो। बट आपको ये कैसा लगा या कौन है ये, अगर आप पहचान रहे हो या समझ रहे हो तो बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं, बताइएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसके बाद फिर मैं ये सब करने के बाद मैं फिर पढ़ाई करने बैठूँगी। अब ये पढ़ाई मतलब एक जानते हैं ऐसा होता है कुछ लोग को कि पढ़ाई करने कहीं भी बैठ जाते हैं, कि हाँ स्पेशल टाइम नहीं उनका, कोई स्पेशल फिक्स प्लानिंग नहीं है उनकी। सच बताऊँ, मुझे अगर किसी चीज़ को पढ़ना है या कुछ भी करना, जब तक मैं उस चीज़ को प्लान नहीं कर लूँगी कि हाँ एक सीरियल वाइज़ या सिस्टम से कि मुझे कब कैसे क्या पढ़ना है, या आज इतने देर में मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो बिना प्लानिंग के मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं मान लीजिए कि बिना किसी प्लानिंग के मैं पढ़ाई करने बैठ भी गई, तो फिर मेरे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, फिर दिमाग एक अलग कन्फ्यूज़न में रहता है। और इस तरह से प्लान करने पर फ़िक्स होता है हर चीज़, दिमाग को भी एक क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ, अब मुझे ये करना है या अभी मैं ये कर रही हूँ, और फिर मैं इतने टाइम में इतने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लूँगी। अब ये सब कुछ करते-करते मतलब 5वां स्लॉट मेरा स्टार्ट हो रहा पढ़ाई का, और ये सब कुछ करते-करते काफ़ी रात हो गया था, मतलब काफ़ी क्या शाम हो चुका था अभी इस टाइम पे। 5 घंटे की स्टडी ऐसा नहीं मैंने लगातार किया, आप देख रहे हैं मैंने बीच-बीच में कम से एक आध बार तो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे का गैप हो गया है। तो फिर ये सब के चक्कर में ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू 5 घंटे पढ़ाई की हूँ, 10-15 मिनट का गैप लेके, बीच में मैंने 1 डेढ़ घंटे का भी गैप लिया है कई कई बार, और इस वजह से शाम हो गया है। अभी तो मैंने केवल 5th स्लॉट ही कंप्लीट किया है। ये सब कुछ करने के बाद अब मैं फिर थोड़ी देर बाहर निकलने वाली हूँ, बाहर जाऊँगी कि बाहर क्या हो रहा है, फिर ठंडक भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब मैं अपने रूम से बाहर निकलती हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ भी लोग लगे हुए हैं अपने फ़ोन पर। हाँ, देखिए मैं अपनी मम्मी की एक स्पेशल बात बता रही हूँ, हो सकता है आपकी मम्मी लोग भी ऐसे करती हों। मेरी मम्मी क्या करती हैं, वो दिन भर जब उनके हाथ में फ़ोन आता है ना, तो रेसिपीज़ ज़्यादा देखती हैं। वो ज़्यादा देखती हैं कि शाही पनीर कैसे बनेगा, और फिर पनीर कैसे बनेगा, कटहल की सब्ज़ी कैसे बनेगी। काफ़ी अच्छी-अच्छी रेसिपी वो देखती हैं, बट वो बनाती नहीं हैं, बट देखती हैं। बहुत मूड किया कभी कुछ तो हम लोगों को एडवाइस देंगी कि हाँ ऐसा कर लो, लेकिन और बाकी ये बाहर अंधेरा होने के बाद जो प्राणी आपको दिख रहा था वो मैं ही थी। आई थिंक वो मैं फ़ोन बाहर में से कोई अंदर फ़नी आती वीडियो हूँ तो मेरे देख रहे पापा थे, जी काफ़ी और खुश फिर थे। मैं पापा के पास से यहाँ रूम पे आती हूँ अपने रूम में, तो फिर मैं यहाँ पढ़ाई अपना स्टार्ट करती हूँ। अब मेरा स्टार्ट हो रहा है 6वां स्लॉट। अब मैं देखिए मैं आज 7 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी बचे हुए हैं टोटल 2 घंटे, और एक्चुअली काफ़ी दिन के बाद पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो इस टाइम तक मेरे सिर में काफ़ी पेनी की स्थिति बन चुकी है, सिर थोड़ा बहुत भारी लग रहा है, और फिर मन कर रहा है सो जाऊँ। लेकिन फिर 7वां स्लॉट मैंने स्टार्ट किया, 1 घंटे का पढ़ाई करने के बाद केवल 5 मिनट गैप मैंने बीच में लिया था, फिर मैं दूसरा स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। और ये क्या था कि मैं ऑनलाइन कुछ मैंने वीडियोज़ रखे थे, तो उससे मैं पढ़ाई करूँगी और देन मैं खाना खा के सो जाऊँगी।